केएल शर्मा बोले, हिस्ट्री पढ़िए, राणा सांगा पर जवाब मिल जाएगा। मुर्शिदाबाद बवाल पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली है ये पार्टी। सुल्तानपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में अमेठी सांसद केएल शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुए बवाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। शर्मा ने कहा कि बीजेपी देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और अमन चैन को तबाह करने वाली पार्टी है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर अखिलेश यादव से बात करें क्योंकि वे हमारे सहयोगी और बड़े भाई हैं। कांग्रेस संगठन के बारे में शर्मा ने बताया कि अहमदाबाद में तय नियमों के अनुसार पार्टी काम करेगी, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करेंगे और कांग्रेस का पुनरुदय करेंगे। बीजेपी के राम राज्य पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि राम राज्य में सभी समाज की बात सुनी जाती थी। वक्फ बिल पर उन्होंने कहा कि बिल जनभावना के अनुरूप होना चाहिए और जल्दबाजी में पास करने की बजाय लोगों को समझाकर आगे बढ़ना चाहिए। राणा सांगा पर विवादित बयान के संदर्भ में शर्मा ने कहा कि इस विषय पर इतिहास में जाना होगा। उन्होंने कहा कि इतिहास पढ़ने से सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष जी द्वारा पुनर्निर्वाचित हुए हैं, इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी। इनके स्वागत समारोह के अंदर मैं यहाँ पे आया हूँ। सांसद जी, 8 अप्रैल से लगातार बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है, वहाँ के हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। बहन बेटियाँ वहाँ जो है जिस स्थिति से हैं, वहाँ की जो फुटेज आ रही हैं, फुटेज आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? फुटेज गोदी मीडिया के आ रहे हैं या दूसरे किसी के आ रहे हैं? ये तो आप नेता हैं, आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पहले में आप गए हैं, आप बताएंगे क्योंकि देश की आवाज़ तो आप उठाएंगे। मैं मुर्शिदाबाद नहीं गया, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप गए वहाँ पे? नहीं, हम तो नहीं गए। अच्छा, तो ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो नहीं गए हैं। हाँ, वो तो मणिपुर भी नहीं गए 2 साल से जी। ठीक है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे सांप्रदायिक जो दंगे भड़काने वाली पार्टी है, ये वही सब चीज़ें कर रही है। ये देश के अंदर अमन चैन को तबाह करने वाली पार्टी है जो रूलिंग पार्टी बैठी है। ये आप जड़ तक जाएंगे तो आपको यही लोग मिलेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद है, इस समय राजनीतिक का अखाड़ा बना हुआ है। 19 अप्रैल को सपा सुप्रीमो भी जा रहे हैं और वहाँ के सांसद का खुला चैलेंज है कि 2 टूक हो जाए। इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश जी से बात करिए आप इसके लिए, वो जवाब देंगे। आपकी सहयोगी पार्टी है? नहीं, आप वो तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हमारा यहाँ तो उनका बड़े भाई हैं, तो उनके नेता भी यहाँ बात करिएगा, बताएंगे। सर, अमेठी के बगल सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति आने वाले समय के चुनाव में क्या देखते हैं सुल्तानपुर? हम और बेहतर करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। अब पार्टी, क्योंकि हमारे अहमदाबाद में जो रेजोल्यूशन है उसके अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी और हम लोग ज़मीन तक यहाँ पे काम करेंगे और कांग्रेस का पुनरुदय यहाँ पे करेंगे। सर, बीजेपी का जो राम राज्य है, कांग्रेस के स्वराज से कितना इसको अंतर देखते हो, समाज के लिए कितना हितकारी मान रहे हैं आप? देखो, ऐसा है कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये उसी भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं। राम राज्य वो राज्य था जिसमें सारे समाज की बात सुनी जाती थी, ठीक है। ये तो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, ये उसी लाइन पे चल रही हैं। हाँ जी, आप बताइए। वक्फ वाला, वक्फ बोर्ड के जो बिल पास हुए, किस तरह देखते हैं? वक्फ बोर्ड का रिएक्शन आपको पता है कि जब जनमत को विश्वास में लेके जो बिल पास किया जाए वो जन भावना के अनुरूप होता है। एक बहुसंख्यक, आप सोचते हैं कि बहुबल है हमारे पास तो हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जन भावना के अनुरूप ही काम होने चाहिए। मेरा यही काम मतलब कहने का है, ठीक है। अगर बिल बहुत अच्छा है तो ये विरोध क्यों हो रहे हैं? अगर उन लोगों को अपने उसको कन्विंस करते कि ये बहुत अच्छा बिल है आपके लिए, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो उनको कन्विंस करके ये बिल पास करा लेते, तो जल्दीबाजी क्या थी? अच्छा, ये राणा सांगा को लेकर जिस तरह के विवादित बयान दिया, क्या ये सही है? इसमें तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री जो कहती है उसको मानिए, ठीक है। किसी व्यक्ति की बात को मत मानिए। हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री को पढ़िए, अपने आप को इस बात का जवाब खुद मिल जाएगा, ठीक है। से आप सांसद हैं और यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार कानून व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं और बनारस में जो है बेटी के साथ दुराचार हुआ, देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, इस पर क्या है? तो ये तो आप पूछे, डबल इंजन की सरकार है, कौन सा इंजन फेल है, ये तो देखना पड़ेगा। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।